यस, 5th क्लास। ये चैप्टर 17 का पार्ट 2 है, द ब्रिटिश राज एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। भारत के लोग अंग्रेजों की इस नीतियों से, इनके नियमों से बड़े असंतुष्ट थे। There were many uprising the various part of the country against the British rule। और भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। But these were easily suppressed, लेकिन आसानी से उन्हें दबा दिया गया था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 spread over large part of the country, लेकिन 1857 की जो क्रांति थी वो भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गई थी। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was important landmark in our struggle for national freedom। 1857 की जो क्रांति है वो भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए एक पत्थर का मील साबित हुई। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसे हम भारत की आज़ादी का इस पहला युद्ध भी कह सकते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन मेरूत। यह ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, जो कि मेरूत में इन्होंने लड़ाई शुरू की थी। मेरूत का मतलब मेरठ में। देयर आफ्टर इट स्प्रेड इन अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और बाद में यह भारत के अलग सेक्शंस में भी फैल गई थी। देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ द बेसिस ऑफ विच द इंडियन सोल्जर्स डिक्लेयर रिवोल्ट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग कारण थे जिनके आधार पर भारतीय सिपाहियों को ने क्रांति की, यानी कि क्रांति करने के कई कारण भारतीय सिपाहियों ने दिए थे। क्या क्या कारण थे? द इंडियन सोल्जर्स ग्रांटेड लेसर सैलरीज देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। भारत में ही भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों से कम तनख्वाह दी जाती थी। दे वर नॉट गिवन प्रमोशंस, और भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति भी नहीं दी जाती थी। अब बड़े बड़े जो ऊंचे पद थे उन पर अंग्रेज सरकार अपने सिपाहियों को ही बिठा देती थी। दे वर फोर्स्ड टू फाइट बैटल्स आउट ऑफ इंडिया आल्सो, और यहाँ तक कि वो भारत के भारतीय सिपाहियों का प्रयोग बाहर के देशों में जब उनकी किसी से लड़ाई होती थी तो वहां पर भी उन सिपाहियों का प्रयोग करते थे। तो दे वर अब्यूज्ड एंड इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। जो अंग्रेज ऑफिशियल्स थे वो उन्हें गालियां देते थे और उनसे मारपीट करते थे। दे वर गिवन कार्ट्रिज फॉर देयर राइफल्स व्हिच वर ग्रीस्ड विद फैट ऑफ द काउज एंड पिग्स, और उन्हें भारतीय सिपाहियों को ऐसे राइफल्स के लिए ऐसे कार्ट्रिज दिए जाते थे जिनमें कि सुअर और गाय के मांस का ग्रीस लगा होता था। जैसे कि आपको जानते हैं हम एक हिंदू देश के लोग हैं, तो हम तो गाय का या सुअर का मांस को हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं ना। और उस वक्त तो बहुत ही ऐसे पवित्र टाइप के लोग थे कि वो मांस को हाथ नहीं लगाते थे, और सिपाहियों ने फिर इन्हीं बातों के लिए उनका विद्रोह कर दिया। वन बटालियन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और एक क्या खास बात हुई कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने खुलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही युद्ध कर दिया, उनके खिलाफ क्रांति कर दी, यानी कि अंग्रेजी सरकार के ही अंग्रेजी सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया। विद इन नो टाइम मैनी किंग्स, प्रिंस एंड नवाब्स आल्सो जॉइंड द स्ट्रगल। और बिना समय खोए बहुत सारे राजा, बहुत सारी महारानियां और नवाब इस स्ट्रगल में, इस युद्ध में, इस संघर्ष में शामिल हो गए। दे डिक्लेयर द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर दे लीडर। वेरियस लीडर्स लेड द स्ट्रगल इन देयर ओवन एरियाज। और महाराष्ट्र का जो आखिर का मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, और उसके जो नेता थे उन सभी ने अपने अपने देशों में, अपने अपने एरियाज में स्ट्रगल शुरू कर दिया, यानी वहां पर वो लीड करने लगे। अब वो कौन कौन से एरियाज थे, कौन कौन से नवाब्स थे जिन्होंने स्ट्रगल किया? नाना साहिब पेशवा, तात्या तोपे, लियाकत अली खान, कंवर सिंह,
Rani Lakshmibai of Jhansi and Begum Hazrat Mahal of Awadh were prominent among them. Rani Lakshmibai was the young queen of the Jhansi. She fought bravely for the freedom of her territory. रानी लक्ष्मीबाई एक यंग क्वीन झांसी की रानी थी, युवा थी। उसने अपनी टेरिटरी, अपने इलाके की आज़ादी के लिए बहादुरी से लड़ाई की। शी डिक्लेयर आई शैल नेवर सरेंडर माई झांसी। उसने ये घोषणा की थी कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। एंड फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द आर्मी, और वह सेना के खिलाफ बहुत बहादुरी के साथ लड़ी। इट वॉज द लैक ऑफ यूनिटी ड्यू टू विच द रिवोल्ट वॉज सुप्रेस्ड इजली बाय ब्रिटिश। भारतीय राजाओं में आपस में संगठन की कमी थी, वो उनमें एकता की कमी थी। इसी कारण से अंग्रेजों ने भारतीय क्रांति को आसानी से दबा दिया। Many Indian kings and नवाब्स helped the British to suppress the revolt। भारतीय राजाओं ने, बहुत सारे भारतीय राजाओं और बहुत सारे नवाबों ने ब्रिटिश रिवोल्ट को ब्रिटिश का साथ दिया। हेल्प द ब्रिटिश, इस रिवोल्ट को दबाने में, जो भारतीयों ने शुरू किया तो उसे दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वर टाइड टू द माउथ ऑफ कैनन्स एंड ब्लॉन अप। सैकड़ों लोगों को उन्होंने बारूद के कैनन्स के आगे, यानी बड़े बड़े टैंक्स के आगे बांध दिया और उनमें से बारूद निकाल दिया, जिसके साथ वो बेचारे अपनी जान खोकर हवा में उड़ गए। मैनी विलेजेस वर सेट ऑन द फायर, और बहुत सारे गांवों में आग लगा दी गई। ऐसा अंग्रेजों ने किया और ऐसा बहुत सारे भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे कि वो अंग्रेज इन कामों को करने में सफल हो गए। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला एंड रानी झांसी सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। और कंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला और रानी झांसी बाई ने इस युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। टू सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर वर किल्ड। बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासन का लास्ट एम्परर था, उसने अपने दो पुत्रों को कुर्बान कर दिया। बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द रंगून इन बर्मा नाउ म्यांमार। और तब शाह जफर को उन्होंने कैद कर लिया और उसे रंगून यानी बर्मा में भेज दिया, जिसका नाम आजकल म्यांमार है। इनफैक्ट में है द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड ए लॉ नॉन एज doctrine of lapse, which means that if a king died without a child, his kingdom would be taken over by British। ब्रिटिश राज में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यह था कि यदि किसी राजा के संतान नहीं होगी, यानी संतानहीन होगा, तो उस राजा का सारा शासन अंग्रेज ले लेंगे। और यही था कि महारानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी और महारानी लक्ष्मीबाई का शासन वो हड़पना चाहते थे, लेकिन झांसी की रानी ने अपने झांसी को बचा कर रखा और अपने आप को कुर्बान कर दिया। रिजल्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट। अब जो ये क्रांति हुई थी 1857, इसके रिजल्ट्स क्या हुए, इसके फायदे क्या हुए और इसके नुकसान क्या हुए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ब्रेव 1857 was a brave effort of the Indian people। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें लोगों ने बहुत प्रयास किया, भारतीय पीपल ने। एज ब्रिटिश हैड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड सुपीरियर वेपन्स, दिस रिवोल्ट वाज इजीली सुप्रेस्ड। लेकिन अंग्रेजी सरकार के पास, अंग्रेजी सरकार अच्छे से व्यवस्थित आर्मी थी, उनके पास में अच्छी सेना थी और उनके पास आधुनिक हथियार थे, जिसके बलबूते पर उन्होंने इस क्रांति को आसानी से दबा दिया। द ब्रिटिश ब्रॉट some changes in their administration। लेकिन इस 1857 की क्रांति के कारण अंग्रेजों ने अपने
एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासन में कुछ नियमों में परिवर्तन किया। वे ऑफ रूलिंग में भी परिवर्तन किया। फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और कुछ 1857 के प्रभावों को नीचे दिया गया। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। हुआ क्या कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने वाली कंपनी थी, उसका अंत हो गया 1857 की क्रांति के बाद। ऑल रूलिंग किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ इंडिया वर डिक्लेयर फ्यूडेटरीज ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और सभी भारतीय राजाओं और महारानियों ने यह डिक्लेयर कर दिया कि वो अंग्रेजों के इस मुकुट को हटाएंगे, यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालेंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 kindled a flame in minds of the Indian people to fight for their freedom, और 1857 की क्रांति ने भारतीय लोगों के दिमाग में एक ऐसी ज्योति जला दी आज़ादी की, जिसके लिए लोग उसके दीवाने हो गए। They started organizing themselves. भारतीय अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए उन्होंने अपने आप को एक दूसरे से जोड़ना और संगठन बनाना शुरू किया, और आज़ादी की लड़ाई पहले की लड़ाई से बेहतर तरीके से की। ए गवर्नर जनरल ऑल्सो कॉल्ड वायसराय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया। एक गवर्नर जनरल वायसराय को नियुक्त किया गया जो भारत पर राज करता था। He was the representative of the British Crown of rule over India. वह भारतीय भारत पर अंग्रेजों का राज करने वाला एक शासक बन गया। The administration of the company was taken over by British government, और जो कंपनी थी, वो जो कंपनी थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस कंपनी की भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले ली। क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और 1857 की क्रांति के बाद जो क्वीन ऑफ विक्टोरिया थी, उसको भारत की महारानी बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था अंग्रेजों ने हमारे देश में किस तरह से शासन किया, और हमारे राजाओं ने किस तरह से पहले उनके अधीन हुए, और फिर कुछ बहादुर राजाओं ने उनके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। और क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 1, 1858, और क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी 1 नवंबर 1858 में डिक्लेयर हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका चैप्टर था, और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 17 हैज़ कम टू एंड। थैंक यू।